सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम हिंदी में पाठ 4 मेधा बुक में जो हमारा पाठ 4 है आधे वर्ण का ज्ञान पढ़ेंगे। ये है हमारा पाठ। ये मैं आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ध्यान से देखना। आधे वर्ण का ज्ञान। आधा वर्ण, अभी तक हमने मात्राएं देखी थी, कौन से स्वर की कौन सी मात्राएं होती हैं और उन मात्राओं को हम किस तरह से बोलते हैं और किस तरह से व्यंजन पर लगाते हैं। अभी हम आज पढ़ेंगे आधे वर्ण का ज्ञान। आधे वर्ण में यहाँ इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, तो मैं आपको 1 बाय 1 एक एक एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले है हमारा संयुक्त व्यंजन। सबसे पहले क्या है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त मीन्स होता है जुड़े हुए, और व्यंजन जो हमने क ख ग सीखे हैं वो है ही व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्रय, ज्ञानी और श्रमिक। ये है हमारे 4 संयुक्त व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि इनको संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारे व्यंजन 2 वर्णों से मिलकर बने हुए हैं। इसमें एक आधा व्यंजन है और एक पूरा व्यंजन है। कैसे? देखिए, सबसे पहले हमारा आता है क्षय। अक्षय जो है, अक्षय कौन से संयुक्त कौन से व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है? इसमें क आता है, क के नीचे हलंत प्लस क्षय, क्षय षटकोण। तो क के नीचे हलंत है, इसका मतलब ये क इसमें आधा है, क की साउंड कम आएगी और श की ज्यादा आएगी। ये बनेगा अक्ष, क्ष। इसका वर्ड देखिए, जैसे क क्ष, कक्ष, पक्ष, पक्ष। ठीक है, ये हो गया हमारा क्षय। उसके बाद आता है त्र, त्र। जैसे नाम, इसको आप बोलकर देखो, त्र, त्र। इसमें कौन कौन से व्यंजन है? जब आप इनको बोलोगे ना तो बोलने से ही आपको पता चल जाए। त्र, त और र। अब हमें ये देखना है त और र में, इसमें त आधा है और र पूरा है। ये बन जाएगा त, मतलब त की साउंड कम आएगी और र की साउंड ज्यादा आएगी। जैसे पत्र, पत्र, और त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिशूल। ओके, ये हो गया हमारा त्र। उसके बाद नेक्स्ट व्यंजन आता है हमारा ज्ञ। ज्ञ, ज्ञ में ये कौन से वर्णों से मिलकर बना है? ये ज और अण, ज और अण। तो इसमें ज आधा है, जय आधा है, जय की साउंड कम आएगी। और वर्ड कौन कौन से हैं? यज्ञ और ज्ञानी, या फिर ज्ञान, यज्ञ और ज्ञान। जब आप इन संयुक्त व्यंजनों को बोलकर देखोगे तो आप बोलने से इसमें साफ साफ साउंड आती है कि ये कौन कौन से 2 वर्णों से, सॉरी 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं। लास्ट है हमारा श्र, श्र। देखो, इसको बोलेंगे श्र, श और र की साउंड आती है। तो श कौन सा है इसमें? इसमें श शलगम और र। तो श इसमें आधा है और र की साउंड पूरी है। तो जैसे श्रम, श्रम और श्रमिक। तो ये तो हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन के बाद इस चैप्टर में है हमारा द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? चलिए वो भी अभी देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द्वित्व, द्वित्व व्यंजन। देखो, द्वि मीन्स होता है 2। द्वित्व व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए होते हैं। इसमें भी 2 व्यंजन हैं। ये संयुक्त व्यंजन थे, इनमें एक साथ 2 व्यंजन जुड़े हुए थे, एक साथ 2 व्यंजन थे इसमें, तो इनको संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। अब ये है द्वित्व व्यंजन, मतलब 2 व्यंजन, 2 एक जैसे व्यंजन होते हैं इसमें। जैसे मैं यहां लिखूंगी क और क, क और क मैंने लिखा, लेकिन इस क पे अगर मैंने हलंत लगा दिया तो इसका मतलब हमारा आगे वाला क जो है वो आधा है और पीछे वाला क पूरा है। तो इसको हम लिखेंगे कक, कक। और इससे बने हुए शब्द कौन से होंगे? जैसे
मक्का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा त और त और त मिलकर बनेंगे तत्। और शब्द कौन से हैं इनके? शब्द है पत्ता, पत्ता और गत्ता। ठीक है, ऐसे बहुत सारे संयुक्त व्यंजन हैं, सॉरी द्वित व्यंजन है, जैसे ट और ट। ये मैंने यहाँ किस लिए समझाया आपको? देखो, आधा ट तो किसी तरह लिखा नहीं जाता, तो आधे ट को हम यहाँ पूरा ट लिखकर इसके अंदर लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे इसको, या फिर इसको हलंत के साथ ही ले जाएंगे। हलंत के साथ मैं दोनों आपको लिखकर दिखाती हूँ। जैसे अगर हलंत के साथ ही लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा लट्टू, और दूसरा है टट्टू। सॉरी, ये हलंत के साथ ही जाएगा बेटा पूरा, टट्टू। ठीक है, ये हलंत के साथ ही आएगा इसका, ऐसे आधा ट और पूरा ट दोनों एक साथ चलेंगे। तो इस तरह से आपकी बुक में ये द्वित व्यंजन दिए हुए हैं। द्वित व्यंजन मीन्स दो व्यंजन एक ही जैसे, एक ही व्यंजन जब दो बार आएगा तो उसको बोलेंगे द्वित व्यंजन, लेकिन जब उनको हम एक साथ लिखेंगे तो आगे वाला व्यंजन जो है वो आधा हो जाएगा और पीछे वाला पूरा रहेगा। और इनको कक, मक्का, पक्का, थक्का, धक्का। ठीक है, जब आप इनको बोलोगे ना तो इनके साउंड से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इनको हम द्वित व्यंजन क्यों बोलते हैं और इनमें आधा कौन सा है और पूरा कौन सा है। ठीक है, उसके बाद द्वित व्यंजन के बाद हमारा आता है, एक मिनट, संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर, जैसे संयुक्त व्यंजन थे ऐसे ही संयुक्त अक्षर। संयुक्त व्यंजन तो दो व्यंजनों से मिलकर जो एक व्यंजन बना उसको हमने बोला संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त अक्षर में यहाँ दो व्यंजन अलग अलग, दोनों व्यंजन अलग अलग आएंगे, दोनों की साउंड भी अलग अलग आएगी। चलिए ये मैं लिखती हूं, संयुक्त अक्षर, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने यहां लिखा च और छ, च और छ, तो इसमें च पर हलंत है, इसका मतलब यहाँ च आधा है और छ पूरा, चच। तो इससे शब्द कौन से बनेंगे? मच्छर। देखो, मच्छर जब हम बोलते हैं म आधा च छ र, मच्छर। अच्छा, अ आधा च छ, अच्छा। ये हो गया चच। चच से बने हुए संयुक्त अक्षर। उसके बाद है ल है, इसमें ल आधा है और है पूरा, ल है। जैसे चूल्हा, चूल्हा, और कुल्हड़। ठीक है, उसके बाद है हमारा क, क पर हलंत और ख। इसको कैसे लिखेंगे? कख, क ख, कख। और इससे बने हुए शब्द कौन से हैं? मक्खी, म क खी, मक्खी। और दूसरा शब्द है मक्खन, म क ख न, मक्खन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे संयुक्त अक्षर। और संयुक्त अक्षरों से बने हुए शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर। इस तरह से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये आपके बुक में भी बहुत सारे दिए हुए हैं, आप इनको बोल बोल कर देखना, तो इनका डिफरेंस आपको आराम से समझ आ जाएगा। उसके बाद हमारी आती है रेफ और पदेन। रेफ और पदेन, सॉरी, रेफ और पदेन। रेफ और पदेन क्या है? ये र लिखने का तरीका है, र। ये है रेफ। रेफ क्या होता है? जो र किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है उसको हम बोलेंगे रेफ। रेफ ये कैसे लगता है, चलिए देखते हैं। जैसे कोई भी अक्षर है, अगर किसी भी व्यंजन के आगे र आता है तो उसको हम इसके ऊपर लिखेंगे। ये प से पहले र आएगा, प से पहले आधा र अगर आता है, देखो आधा र लिखा, आपने कभी भी आधा र कहीं लिखा हुआ देखा है? आधा र या तो ऐसे रेफ में जाएगा या फिर पदेन में जाएगा।
तो रेफ में जब रह जाता है तो इसकी ये ऊपर लगता है, और ये किसी भी व्यंजन के आगे आता है तो ये इस व्यंजन के ऊपर लगेगा। जैसे अगर मैं यहाँ इसके शब्द बनाती हूं तो मैं यहाँ लिखूंगी स, और मैंने यहाँ लिखा प, और प के ऊपर रेफ लगाया, तो स और प के बीच में इसकी साउंड आएगी, इसको बोलेंगे सर्प। क्या बोलेंगे इसको? सर्प। ठीक है, ये सर्प हो गया। दूसरा द, प पे रेफ और अण, तो ये जो र है ये द और प के बीच में आएगा, द र पण, दर्पण। ठीक है, उसके बाद एक और करके देखते हैं, जैसे र और यहां मैंने लिखा द, तो ये जो र है ये आधा र द के ऊपर जाएगा, और इससे बने हुए शब्द देखते हैं द और द। ये जो द है ये कौन सा है? पीछे वाला, ये वाला द है, क्योंकि ये जो द है ये इसके ऊपर क्या आ रहा है? र आ रहा है, र। तो यहां जब हम इनको बोलेंगे तो ये जो र है इन दोनों द के बीच में आएगा, दर्द। क्या बनेगा ये? दर्द। यहां मैंने लिखा प और दा, दा के ऊपर ये आधा र लगा तो ये इन दोनों के बीच में आएगा पर्दा। ठीक है, ये तो हो गई हमारा रेफ। रेफ में जो र लगता है वो कैसे लगता है? उसके बाद आता है पदेन। पदेन, पदेन में र कैसे लगता है? पदेन में इस तरह का एक र लगेगा, पदेन, पद। पद मीन्स होता है पैर, मतलब किसी भी व्यंजन के नीचे, किसी भी व्यंजन के नीचे इस तरह से जो र लगेगा उसको हम बोलेंगे पदेन। कैसे लिखेंगे उसको हम? देखिए, जैसे द में अगर हमें र लगाना है, द और र। अब आपने एक चीज देखी, यहां तो ये र आधा हो रहा है, रेफ में तो र आधा लिखेंगे हम, तो जब र आधा होगा तो ये ऊपर चला जाएगा किसी भी व्यंजन के ऊपर। लेकिन पदेन में र आधा नहीं होता है। पदेन में जिस व्यंजन पर र लगा रहे हैं हम, जिस व्यंजन पर हम पदेन लगाएंगे वो व्यंजन आधा होता है। मतलब यहाँ ये आधा द है और द के अंदर ये र पूरा है। ठीक है, यहाँ पर ये द आधा है और र पूरा है। ये बात ध्यान रखना, रेफ में जो है र आधा होता है, और जो वो आधा होता है वो किसी भी व्यंजन के ऊपर चला जाता है। और पदेन में पदेन में र पूरा होता है, र की पूरी साउंड आएगी, लेकिन जिस व्यंजन पर ये लग रहा है वो व्यंजन आधा होता है। जैसे मैंने यहाँ द आधा और र पूरा, तो इससे बने हुए देखो, सॉरी, च के ऊपर अनुस्वार चन, और ये द और ये र, तो ये आप बोलकर देखना चंद्र। चंद्र, र की साउंड पूरी आ रही है लेकिन द की साउंड आधी आ रही है ना? चंद्र। और कद्र, 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 र की साउंड इसमें पूरी आ रही है और द की आधी आ रही है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, रेफ और पदेन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रेफ जो होता है उसमें र आधा आता है और वो किसी भी अक्षर के ऊपर जाएगा, और पदेन में दूसरा जो व्यंजन होता है वो आधा होता है और र पूरा होता है। और इसीलिए जो ये र है, ये जो व्यंजन साथ में जो व्यंजन होता है उसके पैरों में चला जाता है, ये यहाँ नीचे लगता है। जैसे इसका एक और हम वो लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ क पर लगाएंगे अगर हम ये, तो क पर हम इसको कैसे लगाएंगे? क और र, तो इसमें ये क आधा है, क और र में ये क आधा है, और ये पदेन लगेगा क के यहाँ पैरों में, यहाँ इस तरह से। और इससे बने हुए शब्द देखते हैं, च क र, चक्र, चक्र। और हाँ, एक चीज आपने देखी, चक्र और ये फक्र, इसको जब आप हम बोलेंगे तो चक्र, इसमें र की साउंड बाद में आती है। इसमें जो ये व्यंजन है ये पहले, इसकी साउंड पहले आती है और र की साउंड बाद में आती है। चक्र, र की साउंड बाद में आ रही है, फक्र, र की साउंड बाद में आ रही है। और रेफ में आपने देखा, रेफ में जो है जिस व्यंजन पर हम रेफ लगा रहे हैं उससे पहले उसकी साउंड आती है। रेफ की साउंड किसी भी जिस व्यंजन पर लगा रहे हैं उस व्यंजन से पहले आएगी, और पदेन की साउंड, पदेन की आवाज
जिस व्यंजन के नीचे ये लग रहा है उस व्यंजन के बाद में आएगी। और ये ट पर कैसे लगता है, ट और र, तो ट पर पदेन कैसे लगेगा, ट के नीचे इस तरह से लगेगा ये ट्र, ट्र। इससे बने हुए शब्द कौन से होंगे, ट्रक, ट्रक। और दूसरा लिखते हैं ट्रेन, ट्रेन। अब आप कहोगे मैम यहाँ ये दो बार क्यों लगा, बाकी सब पे तो ये एक एक बार लग रहा है। यहाँ दो बार इसलिए लगा क्योंकि अगर इसमें एक बार लगाएंगे तो इसका मतलब तो आधा टाई हो गया, ये रह तो कहीं आया ही नहीं। और ये इस तरह लगता है, इधर पदेन जो है, पदेन हमेशा इस तरह, पदेन में र इस तरफ लगेगा। इस तरफ तो हलंत होता है, इसको तो हम हलंत बोलते हैं। हलंत का मतलब ये व्यंजन आधा है, ये व्यंजन आधा, और यहाँ हमने इसमें पदेन लगा दिया तो ये बन गया ट्र, ट्र। ठीक है, तो ये थे हमारे संयुक्त व्यंजन, द्वित व्यंजन, संयुक्ताक्षर, रेफ और पदेन। दोबारा मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। जब आप इनको बोलोगे तो आप इनको बोलने से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये कौन कौन से 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए हैं। उसके बाद आते हैं द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन में एक ही व्यंजन 2 बार आता है, लेकिन जो आगे वाला व्यंजन होता है वो आधा होता है इसमें। ठीक है, जैसे मक्का, तत्, पत्ता, टट, लट्टू। संयुक्त अक्षर में 2 व्यंजन होते हैं लेकिन दोनों अलग होते हैं, जैसे चच, ल, कक। ठीक है, उसके बाद आता है रेफ। रेफ में हम क्या करेंगे, रेफ में र आधा होता है लेकिन ये संयुक्त व्यंजन से ऊपर आएगा। ठीक है, संयुक्त व्यंजन के ऊपर आएगा और इसमें र आधा और प पूरा रहेगा। उसके बाद आता है हमारा पदेन। पदेन में द और र, इसमें पदेन हमेशा, पदेन में जो र लगेगा वो किसी भी संयुक्त व्यंजन के नीचे पैरों में लगता है ये, और ये हमेशा इसको इस तरफ लगाना है। अगर हम इस तरफ लगाएंगे तो इस तरफ, तो ये तो हलंत का साइन होता है, हलंत का निशान होता है ना। पदेन में र हमेशा इस तरफ लगता है, इस तरफ, ये होता है र। अगर आपने इस तरफ लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, हमेशा आपको इस तरफ लगाना है। ठीक है, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और जो वर्कशीट दी हुई है उसको सोल्व करना है। थैंक यू।